नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज सीएनबीसी आवाज में। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए खास शो लेकर, जिसमें मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और आप यहां भी हमें सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे। और आपको बता दें, आज हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो मंत्री जी से हम मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे, साथ ही कॉलर्स के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बुधवार में शेयर बाजार किस तरह का रहा। आज के बाजार का हाल अब आपको बताते हैं। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार में जबरदस्त जोश देखने को मिला। सेंसेक्स 324 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त पर बंद हुआ। आज निफ्टी ने 105 पॉइंट की छलांग लगाई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। जबकि निफ्टी बैंक की बात करें तो 320 अंकों की बढ़त के साथ 54,526 पर बंद हुआ। आईटी, रियलिटी, बैंकिंग, एनर्जी, फार्मा और एफएमसीजी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। वहीं ऑटो इंडेक्स को आप देखें तो ये गिरावट के साथ बंद हुआ। साथ ही आपको बता दें, निफ्टी के 50 में से 36 और सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर्स में तेजी रही। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें 12 में से 11 शेयर्स हरे निशान पर बंद हुए। साथ ही एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदे पर भी, और आपको बताते हैं कि आज के एफआईज और डीआईज का डेटा किस तरह का रहा। एफआईज की बिकवाली के हिसाब से देखें तो 115 करोड़ से ज्यादा एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा सामने आया है और वहीं डीआईज की खरीदारी देखने को मिली है 5,000 करोड़ से ज्यादा। तो ये बात हो गई बुधवार में शेयर बाजार किस तरह का रहा। और अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार में किस तरह से शेयर बाजार में चाल देखने को मिलेगी। कल के लिए क्या कुछ अहम ट्रिगर्स रहेंगे, ये सीधा जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो अरुण कुमार मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, गुरुवार को बाजार किस तरह से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो आज छठे दिन भी हमने तेजी देखी, क्या वो कल भी बरकरार रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम बना है और ओवरऑल सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 25,000 के ऊपर का ब्रेकआउट जो हम काफी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर काफी दिनों से जिसका इंतजार था, वो होता हुआ नजर आ सकता है। और 25,125 25,150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी एक्सेलेंट बन चुका है और 24,850 के आसपास का एक सपोर्ट भी मार्केट में नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली बिलोंग करने की सलाह रहेगी। निफ्टी पे 25,125 का टारगेट रहेगा और 24,850 का नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है एक्सेलेंट मोमेंटम नजर आ रहा है और 54,800 से 54,900 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 54,200। तो हल्की फुल्की मामूली गिरावट अगर बैंक निफ्टी में आती है तो बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 54,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 54,900 का टारगेट है। तो ये तो ओवरऑल आउटलुक की बात हो गई। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जिन पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, एक सेक्टर डिफेंस में काफी शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो डिफेंस में से ही मुझे लग रहा है मैचडॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी। मैचडॉक 2755 के आसपास खरीदे, 2703 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2845 तक के टारगेट मैचडॉक में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड अगेन एक सेक्टर जो लाइमलाइट में है आईटी, उसमें से एलटीआईएम में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5300 के आसपास बाय करें, 5244 का स्टॉप लॉस लगाए और 5410 तक के टारगेट्स एलटीआईएम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट्स हैं और दोनों शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो जो स्पेसिफिक शेयर्स मंत्री साहब ने बताए उस पर एक बार मैं आपको बता दूं। एलआईटी माइंडट्री पर बाई की कॉल इनकी तरफ से दी गई है और उसके अलावा जो दूसरे शेयर्स जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए उसकी पूरी जानकारी दी गई है। खासतौर पर मैचडॉक में भी यहाँ पर बाई की कॉल मंत्री साहब की तरफ से दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम है शुभम। तो शुभम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास 136 शेयर्स है पेटीएम का एट 877। लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या करना चाहिए? जी, तो मंत्री जी, जिस तरह से शुभम जी का सवाल यही है कि 136 शेयर्स हैं पेटीएम के, प्राइस इनका 878 है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा? देखिए, एक्सीलेंट चार्ट है और शुभम जी के लिए एक ही एडवाइस रहेगी। नीचे ऊपर में मुझे लग रहा है 1420 तक हो सकता है स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आए, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा रनअप आ चुका है। तो एक चीज का ध्यान रखें, ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, पर 1420 1440 के ऊपर में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं।
चूंकि ये 300-350 रुपए नीचे बाई किया है, नीचे में स्टॉप लॉस 1140 का लगा के रखें, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा इनके लिए, तो 1140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 1420 से 1440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चार्ट अच्छे हैं, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। चलिए, अब हमारे दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी हैं वडोदरा से। तो अशोक जी बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैडम नमस्कार, और मंत्री साहब को भी मेरी नमस्ते। और मेरा सवाल ये VRL लॉजिस्टिक का है। मेरे पास 130 शेयर्स हैं इसके 294 के रेट से, और इसका रिजल्ट अभी लेटेस्ट जल्दी में रिजल्ट भी आया था, बहुत अच्छा आया था, तो मैंने इसका 294 पर खरीदा, लेकिन उसके बाद से डाउन ही जा रहा है। बट फंडामेंटली तो मेरे को अच्छा लगता है, तो आप सर बताएं कि कैसा है ये फ्यूचर इसका। जी मंत्री जी, 294 जिस तरह से इन्होंने बताया, 130 शेयर्स हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि हम देख रहे हैं वो नेगेटिव फॉल पर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखिए, यहाँ से स्टॉक बाउंस कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्निकल्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 300 की तरफ वापस से स्टॉक बाउंस करेगा। इनकी बाई प्राइस उसी के आसपास है, तो थोड़ा ऊपर इन्होंने बाई किया है, पर टेक्निकली अभी भी ठीक ठाक है। नीचे में स्टॉप लॉस 255 का जरूर लगाए। 255 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से ब्रेकआउट हुआ था और वापस स्टॉक उसी के आसपास आ चुका है। इनके बाई प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लग रहा है 300 के पार ये स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करें, पर 255 का स्टॉप लॉस लगाएं। 255 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है, तो 300 तक के टारगेट्स रहेंगे। हो सकता है इनके बाई प्राइस वापस आता होने से। तो VRL लॉजिस्टिक की बात करें तो जिस तरह से मंत्री जी ने एडवाइस किया है आपको, स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल रावत देहरादून से। तो अनिल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, बताएं। मैम नमस्कार। मैम मेरा 3 स्टॉक पर क्वेश्चन है। मेरे पास मैम हेमी प्रॉपर्टीज है, क्वांटिटी 66 @16.5, NHPC क्वांटिटी 102 @90.1, स्टैनले क्वांटिटी 25 @487, और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ मैम फॉर द लास्ट 10 मंथ। तो इसका व्यू चाहिए मैम अप टू दिसंबर 25 का। बिल्कुल, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि करीब करीब पिछले 10 महीने से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, और 2 शेयर जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ जो आपने सवाल पूछा है हेमी प्रॉप को लेकर, क्वांटिटी 66 167 के आसपास जो प्राइस रहा उस पर आपने इसको लिया है, और NHPC पर भी ये जानना चाह रहे हैं। मंत्री जी बताएं, किस तरह से अगले 6 से 8 महीने में पूरा आउटलुक रहेगा? देखिए, एमएस प्रॉपर्टीज में मुझे लग रहा है ऊपर में 200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, जस्ट 6-7 रुपए ऊपर है, तो अपने कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें। 164 का ही सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है 200 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो ज्यादा बड़ा रिस्क ना लें क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में एक ही सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकंड NHPC इन्होंने बाई किया। NHPC मुझे लग रहा है अपने बॉटम फॉर्मेशन के आसपास है, ऑलमोस्ट 79 के आसपास चल रहा है, 75 का एक सपोर्ट है। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे आपको 95 से 96 तक के लेवल्स मीडियम टर्म में दिखा सकता है, तो NHPC होल्ड करें, अगर और ऐड करना चाहे तो भी करके चल सकते हैं। 75 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। NHPC की बात करें तो इसमें इम्प्रूवमेंट दिख सकती है, और वहीं जो हम हेमस्फेयर की बात करें तो इसमें जिस तरह से सलाह दी गई है कि आप ज़्यादा रिस्क ना लें। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर है मुंबई से। प्रभाकर बताएं आपका सवाल। मुझे पता नहीं है, लेकिन है जो ले लो आपके पास, मेरे पास मालूम नहीं पड़ा। मैं 3-4 सवाल भेजा था, कौन सा मैं लिया मालूम नहीं है। प्रभाकर, आप अपना सवाल पूछे। आप प्रीकॉल लिमिटेड पर अपना सवाल आपने भेजा हमें। जी प्रभाकर, आप पूछिए, प्रीकॉल लिमिटेड पर आपका सवाल। हाँ जी, 526 का भाई है और 3000 शेयर्स है। बिल्कुल, तो आप शॉर्ट टर्म पूछना चाह रहे हैं इसकी स्ट्रैटेजी? चलिए मंत्री जी, आप बताएं, जिस तरह से ये प्रीकॉल लिमिटेड पर अपना सवाल इन्होंने भेजा है, 3000 के करीब इनके पास शेयर्स हैं और प्राइस है 526। देखिए प्रभाकर जी, जो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए शायद इन्होंने लिया है, और अपने नियरली आज की ही बाइंग मुझे लग रही है स्टॉक हो सकती है, तो 526 के आसपास की बाइंग है। 510 का एक मजबूत सपोर्ट फिलहाल के लिए बना है। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए 510 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली मजबूत है, और यहाँ से अगर मोमेंटम बनता है तो 544 तक स्टॉक जा सकता है।
तो 510 का स्टॉप लॉस लगाएं और 544 का टारगेट रखें। शॉर्ट टर्म व्यू में मुझे लग रहा है 544 तक ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है आगे भी। और अब अगले कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो है जेटली जी हरियाणा से। बताएं जेटली जी, क्या सवाल है आपका, और स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू मिस्टर मंत्री। मैंने सीएट के खरीदे थे 10 शेयर 3,950 पे मिड जुलाई में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस क्या लिया जाए और कुछ ऐड कर सकता हूँ, और मार्च 26 तक क्या एक्सपेक्टेड टारगेट है? बिल्कुल, तो मिड जुलाई 2025 तक ये पूरा आपसे आउटलुक जानना चाह रहे हैं, और 10 शेयर्स हैं इनके पास सीएट के 3950 के प्राइस पर। देखिए और ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है और इनकी एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी। जैसे कि 10 शेयर है, अगर वो और 10 ऐड कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है इनके बाई प्राइस काफी नीचे आ जानी चाहिए। और अपने मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक ने पार किए हैं और मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बन सकता है। तो 3600 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। नीचे में 3180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा, इसलिए डेफिनेटली स्टॉप लॉस 3180 का लगा के रखें। और ऐड करना चाहे तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। 3620 से 3650 के टारगेट रहेंगे। तो ओवरऑल बुलिश है, डेफिनेटली होल्ड करें और 3180 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, खासतौर पर जिस तरह से आपने पूछा मिड जुलाई तक किस तरह से परफॉर्म करेगा शेयर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मुंबई से एक और हमारे कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय मिश्रा जी। तो संजय जी स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। थैंक यू मैडम। मेरा सवाल है कि मेरे पास है ना 625 शेयर्स हैं TTML के @ 67.61 जी। अब मुझे जानना ये है कि क्या मैं इसको रखूं, मैं 6 महीने 1 साल तक भी रुक सकता हूं, या इसको बेच के कहीं और इन्वेस्ट कर? जी, तो मंत्री जी आपकी क्या एडवाइस रहेगी, क्या ये होल्ड करें? 625 शेयर्स हैं इनके TTML के, और 67 के आसपास इन्होंने खरीदे हैं। देखिए एक चीज ये कर सकते हैं, एक तो टेक्निकली वीक है तो इसलिए वो फ्रेश ऐड तो करना नहीं है, पर एक बाउंस के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, जो कि हो सकता है आपको वापस 62-63 तक स्टॉक जा सकता है। तो 63 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है आ जाने चाहिए अगर स्टॉक में बाउंस आता है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, इसलिए फिलहाल एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 54 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 54 के आसपास एक गैप है, अगर वो गैप फिल होता है देन एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो 54 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 या 2.5 महीने में 62-63 वहां तक के इजीली आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 63 तक भी आता है तो अपनी कॉस्ट के आसपास भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए, और 54 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर सलाह दी गई है होल्ड की, और जो स्टॉप लॉस है वो 54 के आसपास है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दूसरे अब हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं उनका नाम है अनिल मेहता, अम्बाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनिल जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा 345 में 200 शेयर है ONGC के, इसका मैं तीन महीने रुक सकता हूँ मैडम, बता दो होल्ड रखूँ या रिजेक्ट हो जाऊँ? बिल्कुल मंत्री जी, तो 3 महीने के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। ONGC के इनके पास 200 शेयर्स हैं और जो प्राइस है 345 का है। तो बताएं 3 महीने के लिए किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कहां पर स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा? होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक कंसोलिडेशन में है और एक अंडर परफॉर्मर ऑलरेडी बन चुका है, और क्रूड के प्राइसेस मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो 223 अगेन इस स्टॉक में भी एक गैप है, तो 223 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक टारगेट की बात है 252 से 255 ये 2 टारगेट्स रहेंगे। तो 223 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 255 255 का टारगेट लगाएं। क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन में है, अभी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के संकेत नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगा सकता है, पर मुझे लग रहा है 255 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो होल्ड करें और 223 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो 223 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है मंत्री साहब की तरफ से, और टारगेट जो है ये 252 से 255 के बीच में रह सकता है। चलिए अगले कॉलर से जुड़ते हैं, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से धीरा खवाड़िया जी। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, और ये टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का इन्वेस्टमेंट आउटलुक जानना चाहते हैं। मंत्री जी बताएं, इनके पास 50 शेयर्स हैं 887 के प्राइस पर। हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, बताएं आप, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो सर, टीटागढ़ की मेरे 50 शेयर है, 87 का रेट है, उसका व्यू 1 साल तक है। क्या इसमें 3 दिन तो मूव अच्छा है, तो क्या मैं रहूं या निकल?
जी, क्या सलाह रहेगी मंत्री जी आपकी तरफ से? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के 50 शेयर्स हैं इनके पास 887 के प्राइस पर, और साथ ही साथ BHEL को लेकर भी इन्होंने 200 शेयर्स इनके पास हैं 268 के प्राइस पर। तो इन दोनों शेयर्स के हिसाब से किस तरह से आप इनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक टीटागढ़ की बात है, इन्होंने एग्जैक्ट सपोर्ट पे खरीदा है, 890 के आसपास ही सपोर्ट है, तो पहला स्टॉप लॉस तो वही लगा ले अपने कॉस्ट के ऊपर। ब्रेकआउट काफी अच्छा देखने को मिला है और 945 950 तक स्टॉक जा सकता है, तो एक्सेलेंट स्टॉक आपने बाय किया और ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री भी काफी अच्छी की है। तो 945 950 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें, वहां तक आता है तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है इनका स्टॉक में शॉर्ट टर्म व्यू है। सेकंड स्टॉप लॉस 890 के आसपास लगाए, तो 945 950 के टारगेट रहेंगे। जहां तक BHEL की बात है, अभी तक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है और नीचे में जो स्टॉप लॉस बैठता है 210 के नीचे है, तो आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट की जहां तक बात है 234 तक के टारगेट्स BHEL में आ सकते हैं, क्योंकि एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत है, तो एक बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 890 का स्टॉप लॉस, और BHEL की बात करें तो 210 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सलाह दी गई है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अब अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीनू मैथ्यू हैं चेन्नई से। तो सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, बताएं आपका सवाल। हेलो जी जी बीनू जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास है ना टाटा टेक्नोलॉजी है 1000 शेयर, दैट इज फॉर 950.90। मुझे ये पूछना था कि इसको रख सकते हैं कि या इसको सेल करना चाहिए। और दूसरा था वो ITC होटल। बिल्कुल, ITC तो होटल समय के लिए आप ये जानना चाह रहे हैं? हाँ, कितने समय के लिए आप जानना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाह रहे हैं जी। तो मंत्री जी, जिस तरह से इनका सवाल टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर है, इनके पास 1000 शेयर्स है, 950 के आसपास इसका प्राइस रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी? साथ ही साथ ITC होटल पर भी ये जानना चाह रहे हैं। टाटा टेक डेफिनेटली होल्ड करे, क्योंकि बड़ा अंडर परफॉर्मर है और मुझे लग रहा है फर्स्ट साइन ऑफ बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इनकी बाय प्राइस काफी ऊपर की है, मेरे ख्याल से इन्होंने लिस्टिंग के बाद जब स्टॉक गिरा था, जब इन्होंने खरीदा है, तो अगर एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, 640 से 650 के आसपास एक सपोर्ट है, जो कि वीकली और आप कह सकते हैं मंथली सपोर्ट भी उसी के आसपास है, तो 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें स्टॉक में, क्योंकि क्वांटिटी 1000 के आसपास है। और अगर एवरेज करना चाहे तो करंट रेट पे भी कर सकते हैं, ताकि इनका प्राइस काफी नीचे आ जाए, तो 650 के स्टॉप के साथ होल्ड करें, एवरेज भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 820 840 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें और 650 का नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जहां तक ITC होटल्स की बात है, मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा चल चुका है और काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में आ चुका है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है अगर इसमें वापस डिप मिलता है 230 235 के आसपास, तो वहां पे मिलता है तो वहां पे बाय करके चलें, तो फिलहाल अवॉइड करें। एक करेक्शन अगर 230 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते। जी बिल्कुल, तो टाटा टेक्नोलॉजीज में 650 के स्टॉप लॉस की सलाह है, और साथ ही साथ अगर हम प्राइस की बात करें तो 820 840 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ITC में भी मंत्री साहब ने आपको बताया कि किस तरह से आप आगे की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आगे भी हम अपने कॉलर्स के सवाल लेते रहेंगे और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने रहेंगे जो उनके सवालों का जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से सिलसिला शुरू करते हैं। हम अपने कॉलर्स का जो सवाल है वो लाइव हमारे एक्सपर्ट मंत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अब हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं वो गणेश शिवगन है मुंबई से, और जियो फाइनेंस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 330 के दाम पर 150 शेयर्स खरीदे हैं और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पास ना 2 शेयर्स है, एक भारतीय एयरटेल है। जी जी बताएं। हाँ, भारतीय एयरटेल भी है 1940 पे 100 शेयर्स, तो मुझे शॉर्ट टर्म की राय चाहिए थी। जियो फाइनेंस पर भी आप पूछना चाह रहे थे अपना सवाल? यस, जियो फाइनेंस भी है और भारतीय एयरटेल
बिल्कुल, तो जियो फाइनेंस की बात करें तो इस वक्त जो नंबर सामने आ रहा है फिलहाल लॉस में है, 19 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रति शेयर लॉस है इनको। और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल पर भी ये जानना चाह रहे थे, तो बताएं मंत्री जी किस तरह से इनको आगे अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। देखिए दोनों ही स्टॉक इनके कंसोलिडेशन में है। जियो फाइनेंस की जहां तक बात है 295 के आसपास एक सपोर्ट है। 295 अगर ब्रीच होता है तो देन जो मल्टीपल वीकली सपोर्ट्स है वो ब्रीच होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे जितना इनके सवाल से नजर आ रहा है शायद इनका शॉर्ट टर्म व्यू है और 295 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी टारगेटेड जो लेवल्स है वो 330 के ही है जहां पे इन्होंने बाई किया है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर 295 ब्रीच होगा तो गिरावट बड़ी आ सकती है। भारतीय एयरटेल की जहां तक बात है ओवरऑल चार्ट इसका भी साइडवेज है और नीचे में सपोर्ट 1865 के आसपास है। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1865 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाता तो वीकनेस काफी बढ़ेगी। जहां तक टारगेट्स की बात है 1935 तक के ऊपर में टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल में जिस तरह से मंत्री जी ने होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी है और वहीं जियो फाइनेंस पर किस तरह से आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं वो भी आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं आपको बता दूं जियो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। चलिए एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भावेश गुजरात भावनगर से। तो भावेश जी पूछिए अपना सवाल। चलिए इनका सवाल मैं आपको बता देती हूँ मंत्री जी। इन्होंने ये पूछा है टाटा पावर को लेकर 250 शेयर और जो प्राइस है इनका 395 पर 250 शेयर्स का। और जिस तरह से अभी हम पूरी मूवमेंट देख रहे हैं लॉस में जा रहा है, प्रति शेयर 8.5 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी इनको रखनी चाहिए? देखिए चार्ट तो काफी अच्छा है पर थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। तो मुझे लग रहा है टाटा पावर की जहां तक बात है ओवरऑल ऊपर में टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 405 से 415 के आसपास है। तो टारगेट्स एकदम क्लियर है, 405 415 इसके बीच में आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना है। उसी के आसपास रेजिस्टेंसेस है। नीचे में सपोर्ट 372 के आसपास है तो फिलहाल होल्ड करें। 372 का स्टॉप लॉस लगाएं। 410 से 415 के बीच में मिलता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से एग्जिट कर लें। जितना इनके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है शायद इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसी के आसपास प्रॉफिट बुक करके चल सकते। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए होल्ड करने की सलाह है और जो टारगेट दिया गया है 405 से 415 के बीच में है। तो जो अगला सवाल है वो महेंद्र महावर का है भोपाल से। एसएमएस के जरिए इन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है एसबीआई को लेकर। 300 की क्वांटिटी है और 770 के रेट पर इन्होंने खरीदा है। तो किस तरह से रहेगा आगे इनका स्ट्रैटेजी बताएं। जिस तरह से अभी तो प्रॉफिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 48 रुपये से ज़्यादा प्रति शेयर एसबीआई में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आगे इस शेयर की चाल किस तरह से रह सकती है? लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगर ये स्टॉक को होल्ड करेंगे तो 900 के ऊपर स्टॉक जा सकता है। एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर है अभी। ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो अगर बड़े बैंक्स में देखें तो एसबीआई का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, चाहे वो आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो अभी भी ये मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है अगर लीडरशिप आनी है बैंक निफ्टी में तो एसबीआई उसको लीड कर सकता है और 900 तक के टारगेट आ सकते हैं। इनकी बाइंग नीचे की है और नीचे में सपोर्ट 790 के आसपास है। तो 20 रुपए अपने प्रॉफिट को लॉक करें, 790 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर में 900 तक के टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन काफी अच्छी बनाई है इसलिए होल्ड करें और 890 का एक 790 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और 900 तक के ऊपर में टारगेट। जी, तो 900 तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और 790 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह भी मंत्री साहब की तरफ से दी गई है। तो एक और सवाल लेते हैं रंजीत का, जो कि दिल्ली से पूछा है एचडीएफसी बैंक को लेकर। 200 शेयर्स है, 868 का प्राइस इनका रहा है। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, खासतौर पर अगर जो अभी पूरा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव मूवमेंट इस शेयर में दिखाई दिया है। एचडीएफसी बैंक में 97 रुपीज़ से ज़्यादा प्रति शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो मंत्री जी आपसे जानना चाहेंगे आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या ये प्रॉफिट में जाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं आ रहे हैं फिलहाल के लिए। देखिए तो 1000 से 1020 तक के टारगेट आ रहे हैं। बड़े रेजिस्टेंसेस है और स्टॉक को लेवल्स पार करने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा। तो 1000 तक के टारगेट्स ऊपर में रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 910 के आसपास। इनकी बाइंग काफी नीचे की है तो काफी कंफर्टेबली ये पोजिशन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 910 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1000 से 1020 तक के टारगेट रहेंगे। मुझे लग रहा है स्टॉक फिलहाल होल्ड करें क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन में है पर फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही।
तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दी गई है। जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है वो 910 के आसपास, और अब आगे किस तरह से स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और अब एक और हमारे पास सवाल आया है एसएमएस के जरिए, और खास बात यह है कि हमारे शो में ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी हमारे दर्शक जुड़ते हैं और फ़ोन या फिर एसएमएस के जरिए अपने सवाल भेजते हैं। और अब मैं आपको बता दूं मंत्री जी, अब जो सवाल है वो चिंतन कोटक जी का है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने सवाल पूछा है। और सोना कॉम्स पर इनका सवाल है किस तरह की निवेश की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। क्वांटिटी 160 की है, 441 के प्राइस पर, बताएं। देखिए चिंतन जी के लिए एक सलाह रहेगी, चार्ट वीक है इसका, तो अगर 475 480 पे मिल जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, अपने सपोर्ट के आसपास है, पर ओवरऑल जो चार्ट है अभी भी इसका वीक है, तो 470 480 भी प्राइस मिलते हैं मार्केट के बाउंस के साथ, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ऑटो में काफी अच्छे विकल्प है, जैसे अशोक लीलैंड में आपको अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, इवन अपोलो टायर, टाटा मोटर्स, ऐसे स्टॉक में मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे आपको विकल्प देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सेल ऑन राइज कर लें, 470 480 आता तो प्रॉफिट बुक कर लें। हो सकता है अशोक लीलैंड या फिर टाटा मोटर्स में स्विच हो जाए, क्योंकि इसका चार्ट अभी भी वीक है। तो अभी चार्ट वीक दिखाई दे रहा है, और जो दूसरे शेयर्स है उस पर किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, इस पर भी राय मंत्री साहब ने दी। तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही, और अब जाने से पहले अरुण मंत्री जी से हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि अगर वो कुछ डिस्क्लोजर देना चाहें, क्या कुछ डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? दीपाली जी, मैचडॉक जो हमने रिकमेंड किया है वो आज हमने लाइव मार्केट में भी रिकमेंड किया है, तो उसी के आसपास चल रहा है, तो अपने इसी शो में वापस उसको रिपीट किया है, तो उसमें डेफिनेटली क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और बाकी भी जो स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें भी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। पर्सनली मेरी पोजीशन किसी भी स्टॉक में जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने अपने सवाल जवाब हमें भेजे, और हम उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब भी आपको मिला होगा। और आपको बता दें, हम रोज़ अपने एक्सपर्ट के साथ आपके सवालों के जवाब देते हैं। और इसी के साथ गुरुवार के ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।